जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि गीता में हर एक परेशानियों का हल मिल जाता है। गीता का ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता का उपदेश अपने जीवन में कर्म करना और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने का प्रेरणा देते हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति गीता के इन बातों को अपने जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह व्यक्ति अपने हर एक काम में विजय हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेशों के बारे में। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन का हर एक कदम पर हमारा सोच और हमारा व्यवहार और हमारा द्वारा किया हुआ हमारा कर्म ही हमारे भाग्यों को लिखते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कितना भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वो हर समय और हर क्षण बदलती रहती है। इसीलिए कभी भी मनुष्य को अपनी दुख के घड़ी में हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कोई दो व्यक्ति हमारे जिंदगी में हमें एक नई दिशा देकर चली जाती है। एक वो व्यक्ति जो हमें मौका देता है और दूसरा वो व्यक्ति जो धोखा देता है। गीता के अनुसार भगवान कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वो तो व्यक्ति को केवल वही देते हैं जिनका वो लायक है। जब भी आपकी हिम्मत टूटे तो एक बात जरूर याद रखना, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, परंतु ईश्वर हर पल आपके साथ है और हमेशा ही साथ रहेंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने ही नहीं देगी। किसी के साथ कुछ गलत करने के बाद अपनी बारी का इंतजार जरूर करें, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। चमत्कार हमेशा उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। अकेला चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो उसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे चलने पर मजबूर कर रही है। मनुष्य अपने सुख से ज्यादा दूसरों की खुशी देखकर ही दुखी हो जाता है। हमेशा जरूरत से ज्यादा सोचकर हम अपने आगे ऐसी समस्याओं को खड़ा कर लेते हैं जो कि असल में कभी होती ही नहीं है। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वो सब कुछ देंगे जो चीज आपने दिल से मांगा है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेती है। अगर कभी किसी को कुछ देना है तो फिर उसे एक अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप किसी से हर चीज वापस ले सकते हैं, परंतु कभी भी किसी को अच्छा वक्त दिया हुआ हम उनसे कभी वापस नहीं ले सकते। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी खुशी तय करो। मानो तो मौज है, वरना तो समस्या हर रोज है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव हमेशा उम्मीद की ओर ले जाती है और उम्मीद हमेशा दुख के कारण बनती है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाती है और हमेशा उम्मीद दुख का कारण बनता है। अपने कर्म में विश्वास रखो, आपको अपने अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। लोग आपको जरा सी बात में छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी आराधना से ही आपके हाथों को थाम लेते हैं। सभी का वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। यही सोच सोच कर कठिनाइयों से हमेशा लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, पर वो कभी भी समुद्र को सुखा नहीं सकती। संसार हमेशा जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब किसी को आपकी जरूरत होगी। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल और केवल भगवान ही आते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको बस कुछ पल के लिए खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में आगे चुकानी पड़ेगी। एक दिन आपको शिकायत वक्त से नहीं बल्कि खुद से ही होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में ही उलझे रहें। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसे डंक को मारते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा
कि आप गलत हैं। परेशानियां हमेशा जिंदगी का हिस्सा है। जिसने भी अपने परेशानियों पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने भी अपने परेशानियों को अपने सर के ऊपर सवार किया वह लूट गया। मैंने अपने पीछे लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए, परंतु उनके पगार नहीं है, परंतु वो अपना काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने के लिए ये जिंदगी साइंस की तरह होती है। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारे खुशियों को, क्योंकि तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ कभी नहीं दिखता। असल में वही जीवन का चाल समझता है जो अपने सफर में धूल को गुलाल समझता है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, क्योंकि वही उन्हें सबसे अधिक परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन अगर संबंधों में से प्रेम चला जाए तो फिर इंसान पल पल और मन ही मन में जलता है। वह रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों के बातों में आकर टूट जाते हैं। खुशियों का कोई भी तय रास्ता नहीं है, बल्कि खुश रहना ही एक रास्ता है। फलों से पूछे कि नमक लगने पर भी स्वाद को बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलता है। ये समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो फिर कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल अपना निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को कीजिए, वही आपके हाथ में है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से होता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तब उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात भी नहीं होती। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जानी जाती है, परंतु यही संसार भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष में सबसे जहरीले सांप भी होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के ही किसी के ऊपर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो फिर वो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपने जरूरतों को पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में और एक दूसरे को भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब आप किसी के दुआ को कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी और सेहत और प्रेम और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथों में नहीं है उसके बारे में व्यर्थ चिंता करना बेकार है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग एक बार अपमान को सह लेते हैं वो मनुष्य हैं, और जो दूसरे बार अपमान को सहते हैं वो महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आते हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी ये नहीं मरती है। यही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों का स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। जाते हुए कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। तो ये शरीर ना ही तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर का मालिक हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन सभी से मिलकर बना है और फिर एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार आखिरकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया और पुत्र गुरु के द्वारा डांटा गया। शिष्य और सोना सोनार के द्वारा पीटा गया। सोना ये सब आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ तो मीठा बोलने वालों का मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोली हुई शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य का परीक्षा लेते हैं तब भगवान मनुष्य का सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं ताकि वो और अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का हमेशा साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। अगर आपकी कष्ट बड़ी है तो फिर आपको कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी।
पानी के एक बूंद गर्म तवे के ऊपर गिरे तो नष्ट हो जाती है और कमल के पत्ते के ऊपर गिरे तो फिर चमकने लगती है और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी के बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगति का। किसी के कहने से अगर अच्छा और बुरा होने लगे, ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या फिर पूरी तरीके से नर्क। इसीलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस तुम हमेशा वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी भी किसी के ऊपर अपने आँखों को बंद कर उसके ऊपर भरोसा ना करे, क्योंकि ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं जो आपके भरोसों को कायम रख सके। वक्त तो वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन को बता देता है। एक बात तो बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ चाहे हम जितने भी खुश हो, जब वो दिल दुखाते हैं तो फिर पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये सब कुछ अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और फिर तुम सबका हो। तुम जिसका जितना ही परवाह करोगे उससे उतना ही अधिक तकलीफ पाओगे, और जिस दिन से तुम लोगों का परवाह करना छोड़ दोगे तो फिर उस दिन से लोग भी तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अपनी जिंदगी का एक उसूल बनाओ कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास तुम कभी मत जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या तो कुछ बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे ही कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हो तो फिर आपको गुस्सा होने का जरूरत ही नहीं है, और अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बहुत प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। माफी का हकदार हमेशा गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाला नहीं। दुनिया भर के अच्छी बातों को छोड़कर जो इंसान नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह इंसान उस मक्खी का तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों के ऊपर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे कभी भी आप घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उन सबसे बेहतर हो। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया का औकात को जान लिया है। जिस इंसान के पास सब्र का ताकत हो, उसका सब्र का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हंसते रहो तो ये दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियों का तलाश तो आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। हमेशा याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से ही समझ जाते तो फिर बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत को होने ही नहीं देता। हर रिश्ता एक पक्षी के तरह होता है, अगर आप उसे कस के पकड़ते हैं तो वो मर जाता है, और अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो फिर वो उड़ जाता है। लेकिन आप अगर उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीकों को जानते ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही टूट जाता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, जिसका ना कोई रंग और ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जाने वाले तो चले ही जाते हैं एक दिन, बस वो लोग अपने यादों को छोड़ जाते हैं। फिर उन्हें चाहे जितना पुकार लो, वो कभी लौट कर नहीं आते हैं। किसी पर भी कभी भी अटूट भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा ही होता है। अपनों से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय एक युद्ध है जो अपना ही विरुद्ध है। प्रेम अगर पक्का हो तो विवाद चाहे जितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारे क्षमताओं को हमसे दर्शन करवाती है। गरीब इंसान को अपने मुश्किलों से खुद ही लड़ना पड़ता है और अपने हालातों को सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। जबरदस्ती मत मांगना अपनी जिंदगी में किसी का साथ। जो खुद चलकर आती है उसका खुशी कुछ और होता है। मान और सम्मान के लड़ाई में कभी अकेला रहना हो तो फिर रह लेना,
लेकिन किसी के सामने कभी भी खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी तुम दूसरों से भी सम्मान पाओगे। बुद्धि सभी के पास है, अब चालाकी दिखानी है या फिर ईमानदारी, ये तो बस हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेला उठाया गया हर एक कदम तुम्हारे इरादों को और अधिक मजबूत बनाता है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो फिर अपना पूरा ध्यान और अपना पूरी शक्ति उसी के ऊपर लगा दो। जो चीज आपकी चाहत है वो जरूर मिलेगी। यदि कोई आपके विश्वास को तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखलाता है कि विश्वास बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपके साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो इंसान आपके साथ तो कभी था ही नहीं। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बदले के भावनाओं को नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सही समय और सही कर्म और सही समय आने पर सभी का सही हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। किसी से अपने जीवन में नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत को अपने जीवन में कम कर दो। जो इंसान आपकी दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा अपना आपका और कोई भी नहीं हो सकता। जो लोग आपके सही बातों को भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपने समय को बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सभी को माफ कर दे और मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी के रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात का ताना मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वो लोग भी जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को हमेशा ही खुश रखते हैं। परवाह तो हमेशा दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतना ही बड़ी कामयाबी भी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है, उसकी वजह अगर आप हो तो आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई भी नहीं है। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को आप शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुंदर को कभी सुखा ही नहीं सकती। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अगर जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो फिर आपको पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर लोगों के आंखों में ही होता है। दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदार को समझना। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं है आपके मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरा किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। दिल साफ और मकसद सही हो तो फिर यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपका मदद जरूर करते हैं। जो व्यक्ति अस्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। जो लोग आपके दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहें। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। अकेले चलना और आगे बढ़ता रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना माना जाए और अपने आप को धोखा ना दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहता है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि आखिरकार कमाई कैसी थी। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, बल्कि फैसला को लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। सिर्फ सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपका संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं। अपनी जिंदगी में इन 2 चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में खराब होते देर नहीं लगता। जीवन से सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका वर्तमान। अगर एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत्यु,
वो कभी भी ऐसे व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता और ईर्ष्यालु लोगों के लिए कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी भूल कर भी विश्वास मत करना जो दूसरों को राज आपके पास बताते हैं, क्योंकि समय आने पर वो आपके राज दूसरों के पास बताने में एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा। आप हमेशा से यही सोचते हो कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए, और क्या कभी आपने सोचा है कि किसी और का बात भी आपको बुरा लग सकता है। अपनी जिंदगी में हमेशा इन दो लोगों से दूर ही रहना, जो हमेशा व्यस्त रहने का दिखावा करता है, और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपने जरूरत आने पर आपसे बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से तुम्हें याद करेगा। कोई भी तुम्हारे हाथों से छीन सकता है लेकिन तुम्हारे भाग्य से नहीं। अक्सर मजाक के सहारा लेकर लोग दिल की बातों को बोल जाते हैं। अपने जीवन में कोई भी काम को शुरू करने से पहले भगवान को याद करना बहुत ही जरूरी होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप अपने जीवन में कोई भी गलत कार्यों को नहीं करेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक के ऊपर आप पूरा भरोसा करके देखिए, आपको फिर वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। क्रोध बुरा होता है लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं हो कि वह गलत कर रहा है और फिर वो आपके साथ हमेशा हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है लेकिन कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपका फिक्र और उसके दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। आप चाहे कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान की कृपा और उनके दृष्टि आशीर्वाद के बिना कभी भी सफल नहीं हो सकता। रावण के जीवन से एक बात सीखी है मैंने, भाई हो या फिर दोस्त, अपने सारे राज को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जिंदगी में कभी भी किसी को उतना ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तो फिर रोना भी आ जाता है। नाराज मत होना कभी ये सोच कर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सदियों से रुई और तेल जलते हैं लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को भी धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आपके ऊपर विश्वास कितना था। अपने अंदर गुरूर इतना जरूर होना चाहिए कि लोग कभी भी आपको गिरा हुआ ना समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से तो सीखोगे और गलतियों से ही तो खुद के अंदर तजुर्बा आएगा। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बदले के भावनाओं को नहीं रखता, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सभी का बराबर हिसाब करते हैं। कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंख बंद करके भरोसा न करे, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जो आपके भरोसों को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई ये एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने ही नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाइयों को अकेले लड़ रहे हैं और अपने रास्तों को अकेले तय कर रहे हैं और लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेला सह रहा है, तुम बस अपने रास्तों पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। सही समय आने पर तुम्हारा साथ मैं अवश्य दूंगा। कर्म बड़े ही ध्यान के साथ कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। अनुभव कहता है कि किसी एक के ऊपर अपना पूरा भरोसा करके देखिए, फिर वही इंसान आपको किसी और के ऊपर भरोसा ना करने का सबक सिखलाएगा। क्रोध बुरा होता है लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को ये एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और फिर वो आपके साथ हमेशा वैसा ही करता रहेगा। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, लेकिन वो कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे नाराजगी में भी वो आपके फिक्र और उसके दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। आप चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत ना हो तो फिर सब कुछ बेकार होता है। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार एक मनुष्य भी भगवान के कृपा दृष्टि के बिना अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता।
रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या फिर दोस्त, अपने राज को अपने तक ही रखना चाहिए। जिंदगी में हमेशा किसी को उतना ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब वो खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना ये सोच कर कि काम मेरा और नाम किसी और का, क्योंकि यहाँ पर सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान को आपके ऊपर विश्वास कितना था। अपने अंदर उतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। कभी आप गलती कर बैठो तो क्या होगा। जीवन में गलतियां भी जरूरी होती है, क्योंकि आप गलतियों से ही तो सीखोगे और गलतियों से ही तो खुद के अंदर तजुर्बा आएगा। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बदलों को भावनाओं को नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि सही समय आने पर भगवान सभी का सही से हिसाब करते हैं। कभी भी किसी के ऊपर अपने आंखों बंद करके भरोसा ना करे, क्योंकि ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं है जो आपके भरोसों को कायम रख सके। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो आपको कभी गिरने नहीं देती है, ना ही किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक वो इंसान जो अपनी लड़ाई को खुद लड़ रहे हैं और अपने रास्ते को अकेले ही तय कर रहा है और लोगों के कड़वे और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। तुम बस अपने रास्तों पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय आने पर मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। इंसान की फितरत ऐसी होती है कि यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारे सहायताओं को भूल जाते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वालों को कभी महसूस नहीं होने देता कि वो खुद ही गलत है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो एक पल में आपके चाहने वालों का चेहरे के ऊपर से नकाब को हटा देता है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने का आदी हो चुके हैं। कभी भी इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देते हैं जो वो दूसरों से रखता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। फिर मैंने कहा कि कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है। बस ये देखना अच्छा लगता है कि जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग आपके जीवन से खेल खेल कर चला जाए। आप चाहे सभी का भला करते रहो, परंतु लोग आपका कभी भला नहीं चाहेंगे और ना ही लोग कभी आपका सगा होंगे। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल होता है, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। अगर ऊपर वाले का मेहर हो जाए तो सरताज बना देता है, और जरा सा नजरे फेर ले तो मोहताज बना देता है। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे, क्योंकि कुदरत का एक असूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। ये समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा समय आएगा। आप केवल अपने निस्वार्थ भाव के साथ अपने कर्म को कीजिए और वही आपका हाथ में है। शरीर का सुंदरता नहीं होती, आपके कर्म, विचार, वाणी और व्यवहार, चरित्र और संस्कार। जिसके जीवन में भी ये सब है वही सुंदर इंसान है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। भरोसा अगर श्री कृष्ण पे हो तो वो केवल कृपा ही नहीं करते, सारथी भी जाते हैं। जिनके साथ कोई नहीं होते उनके साथ भगवान हमेशा होते हैं। इंसान का समझ तो बस इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। अगर कोई आपके ऊपर अपने आँखों को बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा को तोड़कर उसे एहसास मत कराओ कि वो अंधा है। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। अपने दिल को साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूप पड़ती है तो आईने भी चमक उठती है। परिवार सिर्फ साथ रहने के नहीं, बल्कि प्यार और इज्जत और परवाह करने से बनता है।
टूटता है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो, सपना हो या रिश्ता हो या फिर दिल हो। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बल्कि वो इंसान अपने अंदर ही अंदर सारे दर्द को छुपाकर अपने जीवन को जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। अगर हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसका चिंता ना करते हुए अपना वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को सुधारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी मेहनत आपकी आदत बन जाए तो फिर आपकी कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार और अपनी जी जान लगाकर कोशिश कर ले। जाएं, अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है कि जो लोग आज तुम्हारे साथ चल रहे हैं वो ही कल भी साथ चलेंगे। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वो नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, बल्कि इंटेलिजेंट वो होते हैं जो अपने लाइफ में टॉप करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियाँ आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और अगर गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है, हंसते हुए चेहरे के पीछे हमेशा दर्द छुपा होता है। लोग तब तक आपके साथ अच्छे रहेंगे जब तक उसका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों का जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों का जख्म हमेशा ही याद रहते हैं। झूठी कस्मों से इंसान कभी नहीं मरते, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत के दवा देते हैं। संभाल के रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसको जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सभी की खुशी को चाहता है और हर वक्त सभी के बारे में अच्छा सोचता है और सभी का परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान अक्सर जिंदगी में अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। अकेला रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें की तुम्हारा कद्र ही नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग उसे ही सबसे अधिक गलत समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों ही साथ नहीं देते, तब उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। क्या खूब कहा है एक पिता ने कि मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं पर ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। उस व्यक्ति को कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हो। खुश रहने के लिए बस एक ही मंत्र है, उम्मीद। खुद से रखो, किसी और से नहीं। वो इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा ही हाजिर रहते हैं। जीवन में अपना कर्म को करने में व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख और डर जैसे चीजों के लिए समय ही ना बचे। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, भगवान आपको वो सब कुछ देंगे जो आपने अपने दिल से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपकी कीमत को ना समझ पाए तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखलाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप संभल जाएं। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो फिर तुम सही समय आने का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय अभी चल रहा है वही समय तुम्हारे लिए बेहतर है। सिर्फ उस बांसुरी वाले के सामने झुको, उसके बाद वो तुम्हें किसी और के आगे झुकने नहीं देंगे। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इज्जत कभी भी किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि जरूरत की होती है। जरूरत खत्म और इज्जत खत्म। ऊपर वाले ने हम सभी को हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए के ऊपर रोता है और जो जिंदा है उन्हें रुलाता है। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए
जिसे आपके झूठ के ऊपर विश्वास हो। कुछ मिनट के बाद हजारों किताबों को पढ़ने से बेहतर होती है। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह आपके बहुत करते हैं। वो इंसान बहुत सच्चे होते हैं। आपकी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये दुनिया आपको आपके दिखावे से ही जानते हैं। पर दिखावा चाहे कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नीयत से ही जानता है। जीवन का 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए और क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय को मत लीजिए। बुरी संगत उस कोयले के समान है, जो गर्म हो वो हाथ जला देते हैं और अगर ठंडा हो तो हाथ को काले कर देते हैं। किसी के भी ऊपर अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग सदैव एक जैसा ही होता है। एक कड़वा सत्य है, जो लोग आपके बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत ही यकीन कर लेते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जहाँ पर आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे फिर वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। पैसों का गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। 3 बेहतरीन सलाह: सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। जीवन का भी पल बहुत खास होता है। पेड़ के ऊपर, शाखा के ऊपर बैठी हुई पक्षी कभी भी डाली हिलने से नहीं घबराता है, क्योंकि पक्षी अपने डाली पर नहीं बल्कि अपनी पंखों के ऊपर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु का एक बात मुझे आज भी पसंद है: अपनी हिम्मत को कभी मत हारना। अगर कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर यहाँ पर अकेला ही जाना होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान का तलाश कर रहे हो जो आपके जीवन को बदलेगा, तो फिर एक बार आईने में खुद को देख ले। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर व्यक्ति अपने सही कर्म के कारण। आपका कर्म ही आपका पहचान है, वरना एक नाम का तो हजारों इंसान है। लोहे को तो कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी हुई जंग उस लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपका गलत सोच आपको धीरे धीरे आपकी हार के द्वार पर खड़ी कर देगी। अतः अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल को भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत ही शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देती हैं। तो फिर आप क्या चीज हो? मूर्ख को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वी होती है। जिसका मति और गति सत्य का हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जो मानव अपने निंदा को सुन लेता है, वो सारे जग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। आशा और विश्वास कभी भी गलत नहीं होते, बल्कि ये हम पे निर्भर करता है कि हमने आशा किस पर की और विश्वास किस पर की। अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान पर हो। केवल जीतने वाला ही नहीं, कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करे यह हमारा धर्म है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं। अगर इंसान की पहचान करना हो तो सूरत से नहीं बल्कि चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वो होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है उन्हें वो अच्छा बना लेते हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफ़ी है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी की परिचय देना भी मूर्खता कहलाती है। सिर्फ हमारा सोच का ही फर्क है, नहीं तो जीवन की समस्या
हमें कमजोर करने नहीं बल्कि हमारे मन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा से दुनिया को कड़वा लगता है। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, क्यों ना मीठे बोल बोल कर जीवन में मिठास घोला जाए। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें चाहे आप कितना भी सजा लो लेकिन वो कभी भी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी दिन आपको दूसरे से खाकर चुकाना होगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलती है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो उन चीजों से वो हो रहा होता है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जाती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीत है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अगर सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, और अगर शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, और अगर सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और अगर प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। अगर कोयले के खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए हुए भी कपड़े काले हो जाएंगे, और इत्र के सोह रूम में जाओगे तो फिर महकते हुए ही वापस आओगे। इसीलिए संगत का भी विशेष ध्यान रखें। सबके लिए समय एक समान होता है। कुछ लोग सफलता के नई इमारतों को बनाते हैं और कुछ लोग असफल होने का बहाना ही ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए कि भविष्य एक एक दिन करके ही आता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो फिर प्रगति भी नहीं होगी। अगर इंसान में कुछ करने का इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कहते हैं कि जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर कभी भी वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जो सफर का शुरुआत करते हैं वो एक दिन मंजिल को भी प्राप्त कर लेते हैं। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। अगर आप अपने जीवन में किसी का भला करोगे तो आपको लाभ ही होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं तो फिर आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपने पीढ़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन के परिवर्तन ही तुम्हारे सारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत ही जरूरी है। मात्र सिर को झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुकी हुई सर और सहयोग करता हुआ हाथ, संघर्ष पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को अति प्रिय है। किरण चाहे सूर्य का हो या फिर आशा की, जीवन के सारे अंधकारों को मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए हमेशा जिद होनी चाहिए। हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बटाकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तुम्हें सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे अधिक गलतियाँ की है। आंखों को बंद करने से नहीं बल्कि मुसीबतों का डट कर सामना करने से हमेशा मुसीबतें खत्म होती है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, बल्कि वह याद रह जाते हैं। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन्हीं के लिए खुलते हैं जो इन्हें खोलने के लिए खटखटाया करते हैं। वास्तव में भविष्य होता ही नहीं, इसका हमें निर्माण करना है। हर कोई दुनिया को बदलने को सोचता है, पर कोई कभी भी खुद को बदलने के लिए नहीं सोचता। समझदार व्यक्ति खुद गलतियां नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन की सच्चाइयों को परख लिया करते हैं। लोगों के अगर चाय में मक्खी गिरे तो फिर चाय फेंक देते हैं, और अगर घी में गिर जाए तो फिर मक्खी को फेंक देते हैं। इसलिए आपको अगर अपने जीवन में कुछ बनना है तो फिर कीमती बनो। रात सुबह की इंतजार नहीं करती और खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी छोटी बड़ी खुशी मिले आपको अपने जीवन में, उसका आनंद हर पल लिया करो, क्योंकि कभी भी जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य के साथ कभी न छोड़ें। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाता है तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तब भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ता भी इंतजार करता है। बुराई तो तुम्हें हजारों
जानवरों के भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के भीड़ में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ ही लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जिंदगी के तजुर्बा कहता है कि छोटा आदमी बड़े मौकों पर काम आ सकता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी सी बात होने पर औकात दिखा देती है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर अचानक से चुप हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से अब टूट चुका है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही अधिक चमकीले होते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में दुख जितना ही बड़ा और ज्यादा होता है, ईश्वर हमारे उतने ही अधिक करीब होते हैं। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपनों को मत टूटने देना। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस अपने आँखों को बंद करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो, क्योंकि गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है और डूबते डूबते ही मानव तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि चोट खाकर ही व्यक्ति संभलने लगता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान को खो रहे हैं। जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, बल्कि लोग इन्हें जीना ही शुरू करते हैं बहुत देर से। कामयाबी को पाने के लिए बस 3 चीजें जरूरी होती है: सही समय और सही तरीका और सही सोच। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया तो उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा किया हुआ निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ नया सीखने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार गए तो तुम्हें सीख मिलेगी। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही ना मिले। संसार में कोई भी व्यक्ति 100 गुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी अपने रिश्ते को बनाए रखें। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ेगा। अपने जिंदगी से तुम कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसा कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने के लिए सपने देखते हैं। सदैव ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो कभी तुमसे लिया गया है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों से ऊपर उठाइए। दुनिया के नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि रोज हम कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सभी को माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम और सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन के भावनाओं को समझते हैं। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। बड़ा इंसान वो है जिसके महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सफल वही होता है जो दूसरे के आलोचना से मजबूत आधार तैयार करता है, वरना जो झुकता है वो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जो सभी के सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छे लगते हैं। जिसका जैसा स्वभाव होगा उसको उसी के तरह तरासा जाएगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं होते। ईश्वर के शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। इसीलिए हमेशा बुरे कर्म करने से डरे, क्योंकि अगर आपके पास भगवान है तो वो सब कुछ है आपके पास जो आपको अपने जीवन में चाहिए। ना ही पैसा लगता है और ना ही खर्चा लगता है। राधे राधे बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। कोई इतना अमीर नहीं जो अपने बीता हुआ वक्त को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं जो अपना आने वाला वक्त को बदल ना सके। मंजिल ना मिले तब तक अपनी हिम्मत को मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाले नदियों ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितना दूर और है। ये वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर चाहो तो सोने में गुजार दो। पहचान से मिला हुआ काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, पर काम से मिली हुई पहचान उम्र भर कायम रहती है। कुछ आराम करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपको कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। खामोश रहने का अपना ही मजा है, क्योंकि नींव का कप कभी बोला नहीं करते।
चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक न एक दिन आपसे मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात हमेशा संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है ये दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी वो बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता और संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। बातों के मिठास अंदर की भेद नहीं खोलती। मूर्ख को देखकर कौन कहता होगा कि ये सांप खाता होगा। एहसान और मदद ये दोनों ऐसे इत्र है, इन्हें जितना अधिक आप दूसरों के ऊपर छिड़कते हैं उतने ही सुगंधित होती है। आप स्वयं की जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो फिर लोगों के बातों को अपने दिल से लगाना छोड़ दो। लाइफ जितनी ही कठिन होगी आप उतना ही अधिक मजबूत बनोगे, और आप जितनी मजबूत बनोगे आपकी लाइफ उतना ही आसान होगी। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो देर से मिलती है वो बहुत दिनों तक चलती है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं, लेकिन वही फैसले जिंदगी के रुख बदल देते हैं। भगवान कहते हैं संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का बेसब्री से इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग और ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। अगर किसी भी कार्य को अगर मेहनत और लगन के साथ करते हैं तो फिर उस कार्य में हम कभी भी असफल नहीं हो सकते। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपके होते हुए भी आपके ऊपर ही वार करता है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता भी नहीं है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि उसकी जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आती। ठीक वैसे ही परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, जबकि परिस्थितियाँ तभी बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तलवारों का जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों का जख्म हमेशा याद रहते हैं। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन कभी नहीं आते। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से ही आता है, और हमेशा अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अपना दर्द केवल उन्हीं को बताओ। डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें कुछ सीख देते हैं कि अगर अपनी जिंदगी में बोझ बन जाओगे तो आपके अपने ही आपको गिरा देते हैं। अगर खुश रहना है तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी भी दोबारा वापस नहीं मिलता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य का सबसे बड़ी कायरता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो। किसी का बोझ बन जाने से बेहतर है किसी के यादें बनकर रहना। बुराई ढूंढने का शौक है तो उसमें कोई गलती नहीं, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, बल्कि दूसरों से नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही ठीक हमारे छोटे छोटे प्रयास भी हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सफलता का फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है, झुककर सलाम करती है ये दुनिया, पर पहले अपना औकात बनानी पड़ती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। अगर तुम्हें कुछ अलग करना है तो फिर भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है परंतु पहचान छीन लेती है। अगर आपको देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, और अगर लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, और अगर छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और अगर पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का सर पर हाथ पाइए। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपको अपने जीवन में सफलता पानी है तो केवल और केवल अपने कर्म को कीजिए। सफलता का परिणाम आपके सामने होगा। मनुष्य का जीवन कर्म करने के लिए हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना कर्म को गतिशील रखना होता है। परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या फिर गलत,
वो तो मनुष्य को खुद ही सोचना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु निराशा आ जाने पर सब कुछ विपरीत हो जाता है। कृष्ण प्रेम दुनिया का हर पावन प्रेम से पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से वो किए जाने वाले प्रेम किसी प्रकार का लोभ, मोह और इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं, वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष के प्राप्ति के लिए ईश्वर से आराधना करते हैं। कुछ भी लौट कर आए या फिर ना आए, परंतु किया हुआ कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में बदल देती है। इस संसार का मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, ये झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है। यह परम सत्य है। मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, परंतु मनुष्य के इच्छाओं को पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्व ऊपर ही रखिए। गीता में ये बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। खूबसूरत चेहरे का क्या करना जब दिल ही मैला हो। अपने दिल को साफ कीजिए, काया तो स्वयं ही शुद्ध हो जाएगी। श्री कृष्ण की कहानियाँ हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। अगर हम उन सुंदर बातों और सुंदर विचारों को अपने जीवन में लाते हैं, तो फिर हम अपने जीवन के कष्टों को आने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मन से अधिक तीव्र गति से इस संसार में कोई भी नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर स्वयं को नियंत्रित कर लिया, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अधिक क्रोध करने से बुद्धि भ्रष्ट होता है और भ्रष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का जिंदगी नष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का विचार ही उसका चरित्र का निर्माण करती है। अगर विचार स्वच्छ है तो चरित्र अपने आप ही सुंदर हो जाता है। अच्छे लोगों के हमेशा श्री कृष्ण परीक्षा लेते हैं, परंतु हमेशा उनके साथ भी रहते हैं। बुरे लोगों को भी श्री कृष्ण भले ही सब कुछ देते हैं, परंतु उनके साथ कभी नहीं रहते। सत्य हमेशा उस कड़वी औषधि की तरह होता है जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का आचरण सदैव यही रहा है, जो है वो गिना नहीं और जो नहीं मिला उसे गिनना भूला नहीं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के हर फैसलों के ऊपर विश्वास रखता है, उससे ये दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। मनुष्य का धर्म है केवल धर्म करना। श्री कृष्ण के हाथों में सब कुछ छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है और माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो ये आत्मा है जो एक दिन परमात्मा में मिल जाएगा। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा का सुंदरता शरीर की सुंदरता से कई अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसीलिए आत्मा के सुंदरता के ऊपर ध्यान दो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य का आग्रता का दुश्मन है। लेकिन अगर ये किसी व्यक्ति के बस में आ जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एक आग्रह करना जरूरी है, बस थोड़ी सी प्रयास और अभ्यास का जरूरत है। जो आपके साथ हर पल खड़ा रहे, उसका साथ आप कभी मत छोड़ो, और जो आपके समय पर साथ छोड़ दे, उसके तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बातों को बड़ी बड़ी करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना पर्याप्त होता है। जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह व्यक्ति दूसरों के जीत में भी अपनी खुशियाँ मनाता है। जब सारे रास्ता बंद हो जाए, तब श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे सब चाहते हुए भी कोई भी ऐसा व्यक्ति उसे बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरे से अच्छे के आशा रखते हैं, सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे बिल्कुल भी निराश ना करें। जिस व्यक्ति को खुद के मन के ऊपर ही कोई नियंत्रण ना हो, वो वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या फिर अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए कभी भी आप ये मत समझे कि मैं अकेला हूँ, बल्कि आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है।
जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सदा सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद के ऊपर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य के ऊपर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी भी भाग्य का निर्माता नहीं है, बल्कि व्यक्ति खुद ही अपने भाग्य को लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे ठीक आप वैसा ही फसल को काटेंगे, और आप जैसा कर्म करेंगे आपको ठीक वैसा ही परिणाम भी मिलेगा। अगर विद्यार्थी अपना मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो फिर परीक्षा में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसा कर्म करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति का 8 विभाग है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा। आप सभी से मिलते हैं अब एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे राधे कृष्ण।